वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे जाते हैं मोस्ट कॉमनली, जो कि हर बार आते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले एमसीक्यूज से। ये वैसे ही हमने क्वेश्चन पेपर्स डाले हैं जैसे पहले आते रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। बहुत चांसेस है कि यही आगे रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हम पहले ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, which of the following is a type of positive interaction? Answer, commensalism. Which among the following are indicator of air quality? Air quality के indicator होते हैं लाइकन्स। जैसे लाइकन्स होते हैं कुछ एनिमल्स, इंसेक्ट्स टाइप होते हैं, ये ट्रीज पर बैठे होते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि एयर क्वालिटी कैसी है। ठीक है, पोल्यूशन है वहाँ पर या नहीं है, ये इंडिकेट करेंगे हमें लाइकन्स। वट इज़ द नेम ऑफ मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया? मलेरिया एक डिसीज़ है जो कि हमें मच्छर के काटने से हो जाती है और उसका इलाज किया जाता है क्यूनीन की मदद से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ क्यूनीन? अब मलेरिया का ट्रीटमेंट करना है तो क्यूनीन चाहिए। क्यूनीन कहाँ से आएगी? वो प्लांट से आती है, उसका नाम है किनकोना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्निवोर? और इनमें से कार्निवोर कौन नहीं है? वॉल्फ। वॉल्फ एक कार्निवोर है, लायन भी कार्निवोर है, टाइगर भी कार्निवोर है। कार्निवोर कौन होता है? जो खाता है मीट, ठीक है, मांस खाता है। काऊ नहीं खाती तो काऊ राइट आंसर है। द इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज इन विच बोथ द स्पीशीज आर इन क्लोज कंटेक्ट विद ईच अदर एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड। जहाँ पर दो स्पीशीज है, चाहे दो एनिमल्स है चाहे दो इंसेक्ट्स है, कोई भी दो स्पीशीज है, ठीक है, वो एक दूसरे को कोई ना कोई बेनिफिट दे रही हैं। ठीक है, जैसे ट्री है, ट्री पर जैसे फूल है, फूल पर बीज आती हैं, ठीक है, वो बीज उनसे फूलों का रस ले लेती हैं, उनको भी इनका खाना मिल रहा है और जो फूल है उनकी क्या हो रही है? पॉलिनेशन। तो इनमें दोनों का फ़ायदा हो रहा है। तो ये क्या है? म्यूचुअलिज्म। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल पैरासाइट? एक्सटर्नल पैरासाइट मतलब कि जो इंसेक्ट्स, ठीक है, जो हमें बाहर से एक्सटर्नली स्किन पर लग के हमें कोई लॉस करती हैं और उनका बेनिफिट होता है, वो टिक है। ठीक है, व्हेन वाज टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड? ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ IUCN? ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, IUCN का फुल नेम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स आर प्लांट इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम्स ये किसके इंडिकेटर्स है? ठीक है, ये डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इंडिकेट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग है तो डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन बताएंगे। इको मार्क साइन क्या है? अर्दन पोर्ट। ठीक है, ये नेचुरल मतलब कि नेचर को इंडिकेट करता है हमें कि इन्वायरमेंट के प्रति हमारा लव होना चाहिए। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी? ये पीछे हमने पढ़ा था, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये रहा, ये इसमें भी यही बताया एयर क्वालिटी और इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया। देखो एक पेपर में रिपीट हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। राइट फुल फॉर्म ऑफ GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस आर कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से हैं जो दोबारा नहीं बन सकते? पानी भी नहीं बन सकता, फॉरेस्ट नहीं बन सकते, कोल भी नहीं बन सकता, तो ऑल ऑफ अबव। आगे करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड फॉरेस्ट। कन्वर्ट 1000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन। जो फॉरेस्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्सीजन। ये तो बस हमें सेकंड थर्ड से पढ़ाया जाता है, ये तो इजी। द डिगिटॉक्सिन मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम्स। कार्डिक प्रॉब्लम्स होती है हार्ट की प्रॉब्लम्स, उसके लिए डिगिटॉक्सिन मेडिसिन यूज करते हैं, जो कहाँ से मिलती है हमें? फॉक्स ग्लव्स से। ठीक है, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि मलेरिया होता है, मलेरिया की कहाँ से मिलती है? क्विनीन। क्विनीन कहाँ से मिलता है? किनकोना। वैसे यहाँ पर है। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? जो एंटीजन के खिलाफ हमारी मदद करती है। एंटीजन एक बीमारी होती है, बीमारी एंटीजन।
हेल्प कौन करेगा? एंटीबॉडी। तो पेनिसिलिन भी एंटीबॉडी है एक। प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, ये सारा तो हमें बताइए, सनलाइट, वाटर, एयर बाय प्रोसेस ऑफ क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। द स्पीशीज फॉर्म्ड बाय सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगसेस। हमने पीछे पढ़ा था कि लाइकन, लाइकन क्या होता है? एयर क्वालिटी को डिनोट करता है। तो जो रिलेशन होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वही होता है म्यूचुअलिज्म वाला, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी और फंगस के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं? वही लाइकन होता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स करते हैं। इन्वायरमेंट इज इम्प्रूविंग वेरी फास्ट ड्यू टू डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूव हो रहा है, डेवलपमेंट की वजह से थोड़ी हो रहा है। डेवलपमेंट की वजह से तो वो खराब हो रहा है, लेकिन मतलब डेवलपमेंट तो इसका कारण नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है। वी शुड सेलिब्रेट इन्वायरमेंट रिलेटेड डेज इन स्कूल। हाँ, इन्वायरमेंट रिलेटेड डेज हमें स्कूल में सेलिब्रेट करने चाहिए, ताकि हमें याद रहे कि हमें इन्वायरमेंट की देखभाल भी करनी है, ठीक है। अब ये आर्टिकल वाले तो आपको इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जो इम्पोर्टेंट अगर आ रहे हैं एमसीक्यूज़ में ब्लैंक्स में, जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं वो पढ़ लीजिए, बस इतना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा आपको आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और उनमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 48 इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, लेकिन वो इन्वायरमेंट को रिलेट करता है। यहाँ पे लिखा है नॉट रिलेटेड, तो ये आएगा फॉल्स। Those industries which do not pollute environment are called green industries. जो environment को pollute करती हैं वो थोड़ी होंगी green, जो नहीं करती वही green है। Environmental indicators give us indication regarding the condition of environment. हाँ, इंडिकेट इन्वायरमेंट इंडिकेटर्स है, नाम से ही पता लग रहा है। तो इन्वायरमेंट के बारे में बताएंगे, उसकी कंडीशन के बारे में बताएंगे। लेवल ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, यस, ये भी सही है। व्हाट इज शिपको मूवमेंट, ये सारे क्वेश्चन। मेडिसिन प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे हम बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन तो बायो में भी पूछा है, इन सीटू वाला, अगर आपने बायोलॉजी रखी है तो इन सीटू वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये हम बाद में सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे आगे इसी वीडियो में। विच ऑफ दीज लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर कंसिस्ट्स ऑफ ओजोन लेयर, किस लेयर में ओजोन लेयर है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्बिंग यूवी लाइट, यूवी लाइट कौन सी लेयर अब्जॉर्ब करती है? ट्रोपोस्फेयर, मीसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, नन ऑफ दीज। स्ट्रेटोस्फेयर अब्जॉर्ब करती है यूवी लाइट। अगर ये ना होती तो कितना मुश्किल हो जाता। एन एक्सटेंसिव नंबर ऑफ चेन्स इंटरलिंक्ड इन अ इकोसिस्टम फॉर्म अ डैश टुगेदर, फूड वेब बनाती हैं सारियां मिलके। विच ऑफ दीज डेज इज सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये तो हम सबको बताइए, ये आता ही आता है 5 जून। विच ड्रग इज एसोसिएटेड विद द टी और कॉफी प्लांट सोर्स, इसका आंसर है कैफीन। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3R प्रिंसिपल? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। डिफाइन डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय हजार्ड्स, इस सब का आंसर है आगे। आगे करते हैं ट्रू फॉल्स। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक इन्वायरमेंट, ये है फॉल्स। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ, हाँ फ्यूचर सोर्स है भाई हाइड्रोजन। द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आपको वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है और ये ट्रू है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इन भोपाल गैस ट्रेजेडी द मिथाइल आइसोसिनेट गैस इज रिलीज्ड, ट्रू। प्राइमरी कंज्यूमर आर हर्बिवर्स, हर्बिवर्स हमने पीछे पढ़ा था, वो क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। जैसे काऊ है ना, काऊ हर्बिवोर है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। चिपको मूवमेंट क्वेश्चन था पीछे, ठीक है। आप फटाफट इन आंसर्स के ले लीजिए स्क्रीनशॉट और पेपर में यही आंसर लिख के आना। मेडिसिन प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे मेडिसिन प्लांट आपको लिख सकते हैं तुलसी, एलोवेरा, नीम, ठीक है, जिंजर। आगे इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ एनिमल्स, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ एनिमल्स क्या है, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ प्लांट्स क्या है, ठीक है। इंडिया, ये आता है 10 मार्क्स में, ये वाला क्वेश्चन। व्हाट चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग, ठीक है। आगे क्वेश्चन है मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये वैसे कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है इंडिया फेसेस सेवरल सिग्निफिकेंट सोशल चैलेंजेस, ये पिछले वाला क्वेश्चन ही, ठीक है। इंडिया फेसेस चैलेंजेस, ये वाला आप लिख सकते हैं, ठीक है।
बायोडिग्रेडेबल प्लूटेंट्स क्या होते हैं, ये आता है 2 नंबर में या 5 नंबर में, ठीक है। लैंडस्लाइड्स आर कॉज्ड बाय, क्या होते हैं लैंडस्लाइड के कॉजेज क्या होते हैं, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसमें नेचुरल कॉजेज लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं। आगे है फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिवली इम्पैक्ट्स कैरिंग कैपेसिटी हाउ, ये उसका आंसर है। आगे क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, ये पूछा जाता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन इंक्रीजेस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिड्यूसेस अर्थ, अब ओजोन लेयर डिप्लीशन के क्या क्या कारण हैं, ठीक है, वो क्या क्या डैमेज कर सकती है, ये पूछा जा रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स कैन बी माइटिगेटेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर मेजर्स, अब नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर्स, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस क्वेश्चन का भी ले लीजिए। और जैसा जैसा इस पेपर में बताया गया है वो सब इम्पोर्टेंट है, और भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और पेपर्स की वीडियो डाली हुई है, और वीडियोस देखने के लिए और अपने पेपर की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमने और भी वीडियोस डाली हुई हैं, वो आप देख सकते हैं और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं अपनी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड like and subscribe the channel.